अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी बॉय ड्रेस डिज़ाइन। जी हाँ, आप 1 मंथ बेबी का जो ड्रेस है वो किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे। 1 मंथ के बच्चे का सूट किस तरह से सिलाई किया जाता है और उसकी क्या फरमाइश होती है, ये भी हम आपको बता देंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास 1 मंथ बेबी की फरमाइश का मसला होता है। जी हमारे पास इसकी जो है फरमाइश का इशू आ रहा है, हम कैसे अब कर सकते हैं, तो ये आज आपको हम यहाँ पे बता देंगे, जो कि 100% ओके होगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू है उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको मिल सकें। तो जी ये हमारे पास जो कपड़ा है ये हमने कमीज़ का कपड़ा लिया हुआ है। अब हम आपको इसकी फरमाइश बताते हैं। जी ये हमारे पास जो चौड़ाई है वो 10 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 10.5 इंच तक आ रही है। तो चौड़ाई आप 10 इंच भी रख सकते हैं, मैंने 10.5 इंच रखी हुई है। अगर बच्चा थोड़ा हेल्दी हो तो आप जो है वो 11 इंच तक कर लें। और लंबाई मेरे पास जो है वो तकरीबन 16 इंच आ रही है, जबकि ये मुकम्मल तौर पर स्टिचिंग जब इसकी हो जाएगी तो ये 14 इंच बचेगा। 2 इंच जो है वो इसका घेरे और कंधों की सिलाई में चला जाएगा। अब इसकी कटिंग होगी तो ये तकरीबन मुझे लगता है 14 से 13 इंच तक भी जा सकता है। तो इतना आपके पास लंबाई इनफ होती है, ओके होती है बच्चे की कमीज़ की। तो हम आपको अब इसकी कटिंग करके बताते हैं। जी हमारे पास इसको आपने जो है वो बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं काटना, आपने नॉर्मली काटना है। और इसके तीरे को जो है वो आप 9 इंच रख लें, जैसे मैं आपको रख के बता रही हूँ। ये देखिए तीरा 9 इंच मैंने रखा है इसका, आप भी 9 इंच रख लें। और उसके बाद कंधों की कटिंग करें, वो भी नॉर्मली कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपने, डीप नहीं करनी। और इसके साइडों की कटिंग भी आपने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लें साइडों की। तो जो हमारे पास ये कटिंग जो है वो हो चुकी है। चौक का निशान है, ये हमने लगाया है तकरीबन 6 इंच पर। ये आप देख सकते हैं 6 इंच पर लगाया गया है। आप भी चौक का निशान ऐसे लगाएं। तो नीचे से मैंने कटिंग करके इसका जो घेर है वो बिल्कुल सीधा कर दिया है, इसको सिंपल कर दिया है। अब हम इसकी जो है गला कटिंग करेंगे। गले की कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा आपने गला नहीं काटना, क्योंकि 1 मंथ बेबी जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए होता। तो फट्टी की कटिंग भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से की है। मज़ीद मैं इसकी आपको फरमाइश करके भी दिखा देती हूँ। ये भी 6 इंच पर मैंने लगाया है जी, 6 इंच फट्टी है। इसकी बहुत ज़्यादा फट्टी आपने नहीं रखनी, फ्रंट फट्टी जो है वो आपने 6 इंच रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास ये बैक गला भी हो चुका है, फ्रंट भी हो चुका है। हमारे पास बहुत जो है ना सिंपली इसकी कटिंग हो चुकी है, आपने बैक गले की डीप कटिंग नहीं करनी। अब हम इसकी बाजुओं की कटिंग करके आपको दिखाते हैं जी, इसके बाजुओं की हम कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो जी ये हमारे पास बाजुओं की कटिंग के लिए कपड़ा है। अब आपको हम इसकी लंबाई बता देते हैं कि जी इसकी लंबाई हमने कितनी रखी है। आप इससे कम भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये 6 इंच है हमारे पास इसकी लंबाई। तो हम जो है ना इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके आपको बता देते हैं। आप खुला जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियां हैं आजकल, तो गर्मियों के मौसम में खुले खुले थोड़े कपड़े चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है जो हो रही है, तो इस तरह से बच्चों को तंग कपड़े पहनाना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो 9 इंच मैंने इसकी जो है वो चौड़ाई रख ली है बाजू के फ्रंट की, ताकि कपड़े जो हैं वो खुले खुले हों। छोटे से बच्चे के लिए खुले कपड़े ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो ये हमारे पास बाजुओं की कटिंग भी तकरीबन हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने मुकम्मल कमीज़ की कटिंग और बाजुओं की कटिंग कर दी है। अब हम आपको बेबी शलवार की कटिंग करके दिखाते हैं जी, इसकी कटिंग कैसे होती है। तो ये हमारे पास जो है वो शलवार का कपड़ा है। अब हम शलवार की कटिंग करके आपको बताते हैं। ये हमारे पास शलवार का जो कपड़ा है, इसकी लंबाई हम आपको बता देते हैं। ये इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, आपने कितनी रखनी है, और इसको फोल्ड आपने कितना करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे आज बता दी जाएंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है उसमें इशू ना करे। जब आप बनाने लगें तो आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए और आप उसे बना सकें। इसलिए आप वीडियो को मज़ीद जो है मुकम्मल देखिएगा, इसे स्किप ना कीजिएगा। ये हमारे पास जो लंबाई है जी हमने जो बनाई है वो 12 इंच आ रही है। 1 इंच ऊपर से नेफ़ा बन जाएगा और 1 इंच हम जो है नीचे से बना लेंगे, या 1.5 इंच ऊपर नेफ़ा बन जाएगा तो 1 इंच के हम आधे इंच की बना लेंगे नीचे की पट्टी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप बहरहाल आप जो है 10 इंच की शलवार तैयार कर लें बच्चे की, वो काफ़ी होगी। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 9 इंच रखी है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बच्चे की जो कमीज़ की चौड़ाई है वो हमने आपको दिखाई थी, और उसके बाद हमने आपको जो उसके बाजुओं की है वो भी दिखाई थी। तो इस तरह इसकी जो आसन है वो 6 इंच पे मैं रख रही हूँ। आपने भी इसी तरह से रख लेनी है। आप 6 से 6.5 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर बच्चा हेल्दी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। लेकिन अगर नहीं हेल्दी, नॉर्मली है, तो उसके लिए ये ठीक है।
इतना ओके होगा। हमारे पास मुकम्मल सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे कि इसको स्टिच कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। अगर आप मुकम्मल देखेंगे तभी आपको इसकी समझ आएगी। तो हमारे पास ये जो शलवार की आसन है उसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। इसे हम नॉर्मली जैसे आसन की सिलाइयाँ लगाई जाती हैं लगा लेते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर से छोड़ते हैं क्योंकि हमने लास्टिक के लिए रास्ता बनाना है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के उसके बाद हम इसको जो है वो सिलाई करना शुरू करते हैं। जिस तरह हमने एक सिलाई लगाई उसी तरह हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। हमारे पास दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम इसकी चिड़ी बनाएंगे, यानी जहाँ से इलास्टिक वगैरह हम डाल सकते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना और सिलाई लगा लेनी है। जो हमारे पास चिड़ी भी रेडी है। अब हम इसका जो है वो नेफ़ा बनाने की बाद आपको दिखाते हैं। जी ये नेफ़ा है, हमने इतने इस तरह से मोड़ के आपने इस तरह से बनाना है और सिलाई लगा लेनी है। हमारे पास नेफ़ा बन चुका है, आप देख सकते हैं हमारी शलवार रेडी है। अब हम इसके पाँचों की जो पट्टी है वो आपको बनाकर दिखाते हैं कि इसके पाँचों की पट्टी किस तरह से बनाई जाती है। पाँचों की पट्टी बनाने के लिए आप थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करें और इतनी इतनी पट्टी बना लें जैसे आपको वीडियो में बनाकर दिखाई जा रही है। तो पट्टियाँ हमारी दोनों पाँचों की रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शलवार हमारे पास रेडी है। अंदर की सिलाई लगा के हम आपको इसको दिखाते हैं। ये अंदर की सिलाई लग चुकी है, हमारे पास शलवार रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शलवार बनी है। और छोटे से बेबी के लिए इतनी ही शलवार बनाना ओके होगी। आपको जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा खुली बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम आपको कमीज़ सिलाई करना सिखा रहे हैं जी। कमीज़ के लिए बाजू है हमारे पास, बाजुओं को भी हम जैसे हमने शलवार के पांचे की पट्टी फोल्ड करके बनाई थी, इसी तरह हम बाजुओं की जो फ्रंट की पट्टी है वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर देकर उसे हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेते हैं। हमारे पास ये जो बाजुओं की सिलाई है दोनों की हम लगा लेते हैं जी। दोनों बाजुओं की सिलाई लगाकर हम आपको दिखाते हैं। दोनों की आपने सेम ही सिलाई लगानी है, जिस तरह से एक बाजू की उसी तरह से आपने दूसरे बाजू की लगानी है। दोनों बाजू की सिलाई हमारे पास लग चुकी है। आप देख सकते हैं खूबसूरत बाजू हमारे पास तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। तो इस तरह आपने भी सिंपल ही तैयार कर लेना है। आप चाहें तो कोई मगज़ी वगैरह लगा सकते हैं, ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब हम फ्रंट पट्टियाँ लगाएंगे। सबसे पहले हम इसकी छोटी पट्टी लगाएंगे, जिस पर आप बटन वगैरह लगाते हैं। तो स्टिच वगैरह लगाएं या बटन वगैरह लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरह से छोटी पट्टी को अंदर की तरफ रख के और कपड़ा अंदर देकर और सिलाई लगा दें जी। हमारे पास ये सिलाई लग गई, आपने देखा छोटी पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह अब हम इसकी बड़ी पट्टी लगाएंगे जिस तरह हमने छोटी पट्टी लगाई है। बड़ी पट्टी हमारे पास इस तरह से कुछ है। अब हम इसको जो है वो एक किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। इसे जैसे ही हमारे पास डबल फोल्ड है, बुकरम वाली साइड ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड को नीचे रखकर हम सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। जो हमारे पास जो ये सिलाई है किनारे की वो लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है वो नज़र आ रही है। सिंपल सिंपल सा ये सूट सिलाई कर रहे हैं हम, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। बेबी के लिए ये सूट जो है वो ओके है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे से बच्चे के लिए सिंपल कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इस गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल जो है सिंपल कपड़ा और खुला होना चाहिए जो बच्चे को कंफर्टेबल करे। आपने इस तरह से पट्टी लगा लेनी है। फ्रंट पट्टी आप लगाते हुए दोनों पट्टियों को आपस में मैच कर लें जैसे मैंने आपको करके दिखाई है, ताकि आपकी कोई पट्टी जो है वो छोटी बड़ी ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी एक पट्टी बड़ी हो जाए एक छोटी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बराबर करके उसे बराबर रख के इस तरह से फोल्ड कर लेना और सिलाई लगा लेनी है। तो हमारे पास जी ये सिलाई जो है वो लगा कर आपको पट्टी रेडी करके दिखा दी जाएगी। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से कुछ ये सिलाई लगेगी और इसके बाद हम आपको ये पट्टी मुकम्मल तौर पर तैयार करके दिखाते हैं जी। तो ये हमारी इस तरह से पट्टी होगी और नीचे से आपने बहुत ज़्यादा पट्टी की चौड़ाई नहीं बना लेनी। जैसे हम नीचे से पट्टी जो सिलाई अब मैं लगा रही हूँ उसके बाद जो नीचे पट्टी आप देख सकते हैं 1 उंगली से ज़्यादा नहीं है, आप 1 इंच की पैमाइश कर लें। और ये देखिए हमारे पास पट्टी किस तरह से रेडी की गई है। अब हम कंधों की सिलाई लगा लेते हैं जी। कंधों की सिलाई हमारे पास लग चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी कमीज़ की कंधों की सिलाई लगी हुई है। इस तरह से हमारे पास कुछ कमीज़ रेडी हो चुकी है। अब हम इस कमीज़ को जो है बाजू लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास कमीज़ के कंधे वगैरह बन चुके हैं। तो बाजुओं को हम लगा लेते हैं जी। बाजुओं को हम इस तरह से रखकर इसे आराम से सिलाई लगाएंगे और हमारे बाजू जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। देखें हमारे बाजू जब अटैच हो चुके हैं इसके साथ अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई लगा कर आपको दिखाते हैं। फिटिंग की सिलाई जो है वो हमारे पास लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कमीज़ हमारे पास जो है वो रेडी हो चुकी है, कितनी ही प्यारी लग रही है। अब इस तरह से हम इसके गले की जो है वो मगज़ी करेंगे क्योंकि बैन वगैरह लगाना ठीक नहीं है। बच्चे की ये बैन जो है वो सही नहीं होता, तो इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि वो गर्मी भी है। इसके अलावा जो है वो बच्चों के लिए बैन सही नहीं होता, उन्हें चुभन करता है। तो बेहतर यही आप मगज़ी लगाएं और कुर्ता बनाएं सिंपल सिंपल सा। इस तरह हमारे पास मगज़ी लग जाती है। हमारा जो है वो सूट रेडी हो चुका है, बेबी ड्रेस रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर आप इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें और इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।